राजस्थान में दो ऐसे हत्याकांड हुए जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया। ऐसे कि आपका विश्वास अपने आसपास के लोगों पर और रिश्तों तक से उठ जाएगा। आप कभी किसी पे यकीन नहीं कर पाएंगे, फिर वो चाहे आपके मिलने वाले हों, आपके पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार हों, और तो और आपको जन्म देने वाले माता पिता ही क्यों ना हो। अपने रिश्तों को शर्मसार करता नागौर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत दो शादीशुदा बेटियों और दोहिते पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दोनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने नींद में सो रहे परिवार पर ताबड़तोड़ वार किए तो पूरा घर खून से सन गया। वहीं शख्स की पत्नी और दोहिता गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही परबतसर थाना अधिकारी विनोद कुमार और कुचामन एडिशनल एसपी गणेशाराम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। गौरतलब है कि यह पूरा मामला नागौर जिले के परबतसर थाना क्षेत्र के दिलढाणी गांव का है। एएसपी गणेशाराम चौधरी के अनुसार मानाराम नामक शख्स पिछले 5 साल से मानसिक रूप से बीमार था। बीती रात घर में किसी के साथ कहासुनी हुई और इसके कारण उसने ये कदम उठा लिए। पुलिस मानाराम को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। चलिए जानते हैं कि कैसे एक बागबान जिसने अपनी ही बाग में लहलहाते फूलों और पंखुड़ियों को तहस नहस कर डाला, कैसे एक पिता बन गया हैवान, कैसे उसने हर लिए अपने ही जिगर के टुकड़ों के प्राण। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना सोमवार देर रात की है। मानाराम ने घटना को अंजाम देने से पहले बेटे हजारी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद उसने अपनी पत्नी केसर देवी, 7 वर्षीय दोहिता प्रिंस और दोनों पुत्रियां मीरा और रेखा पर कुल्हाड़ी से जमकर हमला कर दिया। रेखा और मीरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिए। सोचिए वार कितना गहरा होगा। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो जाता है और गांव के पास ही बनी पहाड़ियों में जाकर छिप जाता है। मानाराम की एक बेटी ने उसका विरोध करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। मानाराम की दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों बेटियां 2 दिन पहले ही अपने मायके आई थी, जिसमें से एक बेटी को मंगलवार को वापस अपने ससुराल जाना था। मृतका मीरा देवी की शादी परबतसर में करीब 10 साल पहले हुई। वहीं मृतका रेखा की शादी भी 2 साल पहले परबतसर थाना क्षेत्र के ग्राम बडू में हुई थी। आरोपी मानाराम का बेटा हजारी दूध सप्लाई का काम करता है और जब वो सुबह उठा तो उसे दरवाजा बाहर से बंद मिला। उसने काफी प्रयास किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला और इसके बाद उसने बाहर के लोगों को सूचना देकर दरवाजा खुलवाया। जब वह बाहर निकला तो उसने दरवाजे को तोड़ दिया। बाहर आकर देखा तो पास के कमरे में भी कुंडी लगी थी और उसमें दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। दरवाजा खोला तो कमरे में मां और बहनों को लहूलुहान देखकर उसके होश उड़ गए। नजारा देखा तो वो हैरान रह गया। उसके पांवों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। वो बहनें जो मायके आई थी कि खुशियां बिखेर सके, अपने मायके में कुछ दिन गुजार सके, अपने परिवार के साथ रह सके। वो बच्चा प्रिंस जो नानी के घर आया था अपने बचपन की यादें बनाने, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वो यादें वाकई कड़वी यादें बनकर रह गई। पास के कमरे में बंद भाई जान ही नहीं पाया कि अब उसकी बहनें कभी नहीं आएंगी मायके। उसकी कलाई हमेशा के लिए सूनी हो चुकी थी। कोई राखी अब कभी नहीं सजेगी उन पर। घटना के बाद लोगों ने सरपंच को मामले की जानकारी दी। मंगलवार देर शाम वो पकड़ा गया। अभी आरोपी पिता मानाराम पुलिस की गिरफ्त में है। पड़ोसियों का कहना है कि मानाराम इतना सनकी है कि हर छोटी बात पर घर वालों को मारने की धमकी देता था। गांव वालों के सामने भी परिवार को कह चुका था कि एक दिन सभी को मार दूंगा। इतना ही नहीं, सोमवार को जब उसे पुलिस हिरासत में लिया गया तो पुलिस को देखते ही वो कहने लगा कि अब मुझे भी मार दो। कई बार जब वो गांव में आता तो यहाँ चौपाल पर बैठे लोगों से भी झगड़ा करता था। उसकी सनक का किसी को अंदाजा नहीं था। बैठने से लेकर चाय का नहीं पूछने तक पर वह झगड़ा कर लेता था। गांव वाले उसे चाय का नहीं पूछते तो एक ही बात बोलता था, मार दूंगा। लेकिन गांव वाले भी जानते थे कि वह सनकी है, कुछ भी बोलता है। हालांकि इस हत्या की वजह क्या है अभी तक ये खुलासा सामने नहीं आया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि यह मानसिक बीमार था। एडिशनल एसपी गणेशाराम के अनुसार वारदात की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। आरोपी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है और इस घटना के बाद गांव वाले खौफ में हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मानाराम जो धमकी देता था वो ऐसा सच में कर भी सकता है। मामले में पुलिस अनुसंधान चल रहा है और भी चौंकाने वाली हकीकत सामने आ सकती है, लेकिन इस घटना ने आम जनमानस के रोंगटे जरूर खड़े कर दिए हैं।